Electric dipole, what it is? सपोज करो ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले हमें देखते हैं। हमारे पास चार्ज है, एक पेयर ऑफ चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा हो तो हम कहते हैं ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मीन्स हम डिफाइन करें, a pair of equal and opposite charges placed at a very small distance is said to form an electric dipole. Is it clear? Listen once again. A pair of equal and opposite charges, pair equal है, इसका मैग्नीट्यूड q है, इसका भी मैग्नीट्यूड q है ना, इक्वल। एंड अपोजिट का मतलब अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस। The pair of equal and opposite charges separated by a small distance, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है, is called an electric dipole, ठीक। अब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है ना, ये आपको मॉलिक्यूलर स्केल पे देख सकते हो, एटॉमिक स्केल पे देख सकते हो इस डिस्टेंस को, ठीक। तो अगर हम देखें, अब हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होता है? तो सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम P से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा P वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज फॉर्मिंग द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड हुआ। तो हम कह सकते हैं कोई एक ले लो चार्ज इसमें से जिसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे सिर्फ, यानी Q, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2a। तो 2aq डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये माइनस Q से प्लस Q की तरफ, यानी उस लाइन के अलोंग जो लाइन आपको पॉइंट करता हो माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा माइनस Q से प्लस Q की तरफ, उसको हम P कैप कहेंगे, ठीक है। तो ये P कैप और ये डाइपोल मोमेंट जो P है, दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन से हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। अब जरा देखें, तो अब यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है P इज इक्वल टू 2aq। तो अब इसका यूनिट देखें, ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखो आप 2a जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, और Q जो है आपको चार्ज है, तो हम कहेंगे ना 2a क्या हो गया मीटर और Q क्या हो गया आपको कूलम। तो हम लिखते हैं ऑर्डर में कूलम मीटर। तो कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अभी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो फर्स्ट यूटी होने वाला है, इसके व्यू से पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए सिर्फ आपको ये देखना है कि डेफिनेशंस है, उनके ऐसा यूनिट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आपको टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिंपल एनसीईआरटी देखोगे आप, तो इसमें लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले, है ना, हम देखें कि एक सिंपल सी बात है, जैसे कोई चार्ज हम रखते हैं, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन जो होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखें तो क्या होता है, उस, है ना, मैग्नेट जिसका फील्ड है उसके द्वारा क्या होता है, आपको इंटरेक्शन होता है, या अट्रैक्शन होता है, या रिपल्सन होता है, जो भी होता है। इसी तरह कि कोई चार्ज हमारे पास है, तो अपने सराउंडिंग में अगर रेस्ट में है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मैंने बताया था,
तो जब चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उस फील्ड में अगर हम कोई अदर चार्ज रखते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, और जिसका फील्ड है जिस चार्ज का, उस चार्ज को बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अगर उसके फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो दोनों में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आपको एक्सपीरियंस होता है, या दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है। अब हम जरा देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर की तरह हम कैसे, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने इसको लिखा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ई वेक्टर हम लिखेंगे, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए आप सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई चार्ज है जिसको हमने सोर्स चार्ज कह दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, हमने एक रीजन ले लिया, इसके चारों तरफ का रीजन, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, सपोज करो पी पॉइंट है, ठीक है, तो अगर हमारा ये चार्ज हमने इस पे रख दिया क्यू नॉट, तो ये चार्ज, ठीक है ना, बहुत छोटा होना चाहिए, वैनिशिंगली स्मॉल, दिस चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, ताकि ये इसके लोकेशन को ये डिस्टर्ब ना कर पाए, है ना, क्यू के लोकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। तो यानी क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू नॉट है वो बहुत छोटा है, हम मान सकते हैं ये 0 के आसपास चला जाए। ठीक है, तो अगर क्यू नॉट चार्ज है और इस दोनों, है ना, पॉइंट पी से ये क्यू का डिस्टेंस अगर हमने आर मान लिया, तो हम क्या कहते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको आप एफ लिखते हो, एंड दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, के Q1 Q2, तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम क्यू नॉट चार्ज हमने रखा तो फोर्स को हमने माना एफ, है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है हम एफ माना। जब हमने पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखा तब ये फोर्स है। तो अगर हम पी पॉइंट पे यूनिट चार्ज रखें, यानी क्यू नॉट चार्ज जब हमने रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना है, एफ। अगर हम यूनिट चार्ज रखें तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, एफ बाई, इसको कहेंगे क्यू नॉट, और यही हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट ए पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम चार्ज, सोर्स चार्ज क्यू, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, पर यूनिट, है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम कहें पर यूनिट, है ना, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। वंस अगेन लिसन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a small, है ना, unit positive charge placed at point P without disturbing the location of, है ना, Q. Means this charge should be, है ना, as small as, है ना, far as possible. So listen, तो हमने क्या कहा, E that is the electric field. अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम लिखें, है ना, E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे ए लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और F बाई Q नॉट, ये हो गया आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने Q नॉट चार्ज को क्या किया, बहुत छोटा कर दिया, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ताकि ये बहुत स्मॉल होगा तो इसके लोकेशन को ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब इसको ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, हम ये मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका लोकेशन जहां है वही रहेगा, रेस्ट में रहेगा, बिकॉज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। तो इसीलिए हम कहते हैं E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट। लेकिन से यहां भी आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, ठीक है, वो इस्तेमाल होगा आपको सिंपल F बाई Q नॉट। तो अब जरा देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ये लिखेंगे। अदर यूनिट भी होता है, याद रखो, इसको हम कहते हैं और
वोल्ट पर मीटर। लिसन वंस अगेन, तो बोथ आर द एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों ही ये एसआई यूनिट है। न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, दोनों होता है। आप है ना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि वोल्ट पर मीटर कैसे होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर है?